रजतोत्सव और दीपावली के शुभ अवसर से जो हमारा पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया गया था और उसी कड़ी में आज कल हमारा राज्य स्थापना दिवस है और कल राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उससे ठीक एक दिन पहले आज जो स्वच्छता का अभियान, श्रमदान का अभियान पूरे राज्य के अंदर चलाया जा रहा है, इस अवसर पर हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे निवर्तमान मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, हमारे शहरी विकास विभाग के सचिव श्री नितेश झा जी, जिलाधिकारी श्री सविन बंसल जी और नगर निगम के हमारे अधिकारी श्री गौरव जी और सभी उपस्थित हमारे यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी गणमान्य हमारे और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे पर्यावरण मित्र जो हमारे सफाई अभियान को लगातार अनवरत रूप से चलाते हैं और उनके कारण से हम पूरे शहर को स्वच्छ बनाते हैं और जहां भी इस प्रकार की परेशानियां आती हैं, जहां कम वहां हमके ध्येय वाक्य के साथ आप सब काम करते हैं। हमारी बहनें हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, सफाई अभियान को चलाने वाले हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं चूंकि सबसे पहले हमने आज और भी बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए थे, लेकिन आज के सारे कार्यक्रम हम लोगों ने बीच में निरस्त किए। आप सबको पता है कि पिछले दिनों अल्मोड़ा जनपद के मरचुला क्षेत्र में एक बहुत दुखद घटना घटी, जिसमें हमारे ही राज्य के 36 भाई बहन बच्चे उसमें दिवंगत हो गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आज ये श्रमदान विशेष रूप से मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके जो पारिवारिक जन हैं उन सभी को इस बहुत ही कष्ट, बहुत ही आघात उन सभी को पहुंचा है, उनको भगवान इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और सभी हमारे जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके लिए भी हम सभी प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन सभी को शीघ्र स्वस्थ करें, शीघ्र अपने वो घरों को जाएं, पुनः अपने काम पर लौटें। तो आज इस अवसर पर चूंकि नगर निगम में यह अभियान पिछले 25 तारीख से लगातार चलाया जा रहा है। जैसा अभी उद्घोषक जी ने बताया कि 15,000 से ज्यादा जो स्ट्रीट लाइटें खराब थी उनको ठीक किया गया है, जगह जगह पर सफाई अभियान चलाया गया है। बीच में काफी सारे लक्ष्य हम लोगों ने तय किए थे, वो यातायात को लेकर, सफाई को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, और आने वाले समय में ये जो हमारा देहरादून शहर है, यहाँ पर आप सब लोगों के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी अनेक प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो अभी आने वाली हैं, क्योंकि देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो जितनी संख्या आज देहरादून में आती है वो संख्या इसके जस्ट डबल होनी है और उस निमित्त हमको सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा, यातायात का भी ध्यान रखना होगा, बिजली व्यवस्थाएं, पेयजल व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, वो सब हमारे लिए एक चुनौती होंगी। तो इसमें हमारा जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें होने वाली है और इसको लेकर जहां आज नगर निगम के अंतर्गत 90 जीवीपी चिन्हित किए गए हैं और पूर्व में इन स्थानों पर डस्टबिन थे, किंतु अब इन स्थानों को डस्टबिन फ्री कर दिया गया है। अभी यहाँ से जीवीवीपी पर QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रवासी जीवीवीपी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर सीधे नगर निगम को प्रेषित कर सकते हैं और सीधे आपकी शिकायत वहां दिखने लगेगी, वो मॉनिटर होने लगेगी
और जहां भी सफाई की जरूरत है वहां पर नगर निगम उसके अनुरूप वहां पर जिनको भेजना होगा या कार्रवाई करेगा। साथ ही जो स्ट्रीट लाइटों के लिए भी जो है यहाँ QR कोड अभी उसको भी प्रारंभ किया गया है। कहीं पर कोई पोल टूटा हुआ है, कहीं तार गिरा हुआ है या बिजली नहीं आ रही है, लाइट नहीं जल रही है, वहां भी उस पर भी शिकायत करने पर सीधे सीधे जो है ये होगा। और इसी प्रकार से जो हमारी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए भी हम जो है GPS सिस्टम 1 महीने के अंदर लागू करेंगे कि वो गाड़ियां किन किन रास्तों पर जाती हैं, कहां कहां उनका एरिया तय किया गया है, उस पर एक ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाएगी। तो 1 महीने के अंदर ये व्यवस्था भी होने से हमारे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों पर शहरवासियों को, देहरादून वासियों को एक अच्छी सुविधा, जिसके कारण से ये जो हमारा संकल्प है कि देहरादून ग्रीन सिटी बने, ये क्लीन सिटी बने और देश के जो प्रमुख शहर है जो सफाई के मानकों में देश के चुनिंदा शहरों में आते हैं, हमारा संकल्प है, हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हमारा देहरादून शहर उन देश के प्रमुख शहरों में से आए और एक बार नहीं बार बार आए। तो ये केवल सरकार के, नगर निगम के, जिला प्रशासन के मात्र कहने से या अभियान चलाने से नहीं होगा। इसमें जन जन को सहभाग करना होगा, हर एक व्यक्ति को इसमें अपना सहभाग देना होगा। इसके साथ साथ CCTV के माध्यम से भी कई स्थानों पर, सार्वजनिक तौर पर कूड़ा नहीं डालने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसकी निगरानी भी की जा रही है जिससे कि शहर में गंदगी न फैले। साथ ही जो सुंदर दून, स्वच्छ दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए 21 स्थानों पर जहां पर अतिक्रमण था या कोई जमीन सरकारी गैर खाली थी, उनको चिन्हित करके लोगों की सुविधा के लिए 21 जगह पर पार्किंग बनाने का भी ये निर्णय लिया है। पार्क बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे निश्चित रूप से आवागमन से लेकर तमाम आसपास के रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है उनको करने के लिए एक स्थान मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि कल से हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले ये राजघाट से जो है स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था और उसके 10 वर्ष पूरे हो गए। उसके पीछे भी हेतु था कि पूरा देश हमारा स्वच्छता की ओर जाए और दुनिया के जितने देशों में भी आज प्रगति की है, उन्नति की है, उनकी गति बढ़ी है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या निवेश के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में या तमाम जो हमारे एक विकास के मानक होते हैं, उन विकास के मानकों में जो भी देश आगे बढ़े हैं उसमें स्वच्छता एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण रही है और उसको ध्येय मानकर आज पूरी दुनिया के अंदर भारत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले का भारत एक भारत ऐसा भारत जो अपने विश्व के मंचों पर अपनी बात नहीं कर पाता था और आज परिदृश्य बदला है। आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत का इंतजार करती है, क्योंकि आज हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान स्थापित किया है। और हमारे राज्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है हम सभी लोग जानते हैं। हमको सभी योजनाएं भारत सरकार की जो भी हम डिमांड करते हैं या जो भी हमको आवश्यकता होती है वो सब मिलती है। और उन्होंने बाबा केदार के धाम से ये घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम सबको इस रजत जयंती वर्ष में हम कैलेंडर बनाकर, एक समय बनाकर, एक लक्ष्य निर्धारित करके हम उस पर काम करेंगे और उसमें हर एक उत्तराखंड वासी को अपना योगदान देना होगा, जिसके कारण से कि हम आने वाले समय में हिंदुस्तान के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो, अग्रणी राज्यों में गिनती हो। ये हम सबको एक संकल्प भी लेना है आज के अवसर पर, ये सौगंध भी लेना है। मैं एक बार फिर से हमारे सभी जासीन, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, हमारे माननीय मंत्री जी का, विधायक जी का, सबका और आप सभी का, जो आप सब यहाँ पर प्रातःकाल से यहाँ आए हुए हैं,
आप सबका धन्यवाद करते हुए और रजत जयंती वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।